हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशुतोष और इस वीडियो में हम बुक्स के बारे में बात करेंगे। कैसे मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट किया और इन किताबों ने मेरी कितनी हेल्प की है। मुझे किताबें पढ़ना सच में बहुत पसंद है और अगर मैं आपसे बताऊं तो मैंने अपनी किताबों की जर्नी 2019 से स्टार्ट की, जब मेरी तबीयत खराब हुई थी। और इन किताबों ने मेरा बहुत साथ दिया है। एक सच्चे साथी की तरह इन किताबों ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, मुझे हमेशा इंस्पायर किया है। तो चलिए, आज आपसे मैं अपनी किताबों की जर्नी शेयर करता हूँ। तो पहले मैं किताबें उतना नहीं पढ़ता था। मैंने स्टार्ट किया था 2019 में, जैसा कि मैंने आपसे बताया। मैंने जो अपनी पहली किताबें मंगाई थी वो हिंदी में थी। मैं आपको दिखा दूं, वो नेपोलियन हिल की किताबें थी। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें ये बताया गया था उस वीडियो में कि ये बहुत ही अच्छी किताबें हैं और आपको, एक इंसान को जरूर ये किताबें उसके जीवन में पढ़ना चाहिए। तो मैं इन्हें बहुत खोज रहा था और फाइनली मुझे ये मिली थी फ्लिपकार्ट पे। और मैं एक और बात आपको बता दूं, उस टाइम मुझे ऑर्डर करने भी नहीं आता था, तो मैंने किसी तरह से इन किताबों को मंगाया था। नेपोलियन हिल की ये किताब, आपका लॉ ऑफ सक्सेस और थिंक एंड ग्रो रिच, ये लेकिन मैंने हिंदी में मंगाया था। तो और इनको मैंने हिंदी में पढ़ा था। ये किताबें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुक्स हैं और मैंने इनको पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिला था, इंस्पिरेशन मिला था इन किताबों से। फिर इसके बाद से मैंने इंग्लिश में पढ़ने का सोचा और मेरी इंग्लिश में जो पहली बुक थी वो रिच डैड और पुअर डैड थी, रॉबर्ट कियोसाकी की। तो फिर मैंने वो किताब पढ़ना शुरू किया। मुश्किल था लेकिन मैं सीखना चाहता था। मुझे धीरे धीरे उस किताब को पूरा करने में 1 महीने लग गए, लेकिन उस किताब को जैसे ही मैंने कंप्लीट किया मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि अब तो मैं इंग्लिश में किताबें पढ़ रहा हूँ। और उस दिन से मैंने फिर किताबों को इंग्लिश में मंगाना ऑर्डर कर दिया। और यही वो रीज़न था कि मेरा इंग्लिश में इंटरेस्ट आया था और फिर मैंने अपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट को लिया था और मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश को लिया था। और इस तरह से करके मैंने जो है कि नेट क्वालिफाई किया है। तो ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी, उस छोटे से मोमेंट से। तो इस तरह से मैंने जो है कि इंग्लिश में किताबें पढ़ी हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये मेरा कलेक्शन है, ये मेरा लिटरेचर का कलेक्शन है। अगर मैं इनमें बात करूं आपसे, तो ये दो किताबें मैं आपसे बात करना चाहूँगा। ये दो किताबों ने मुझे बहुत इमोशनल किया है। इसको पढ़ते टाइम मैं कई बार रोया हूँ। और उनमें से वो किताब दोनों सेम राइटर की हैं, खालिद हुसैनी, द काइट रनर्स, और दूसरी किताब है द थाउजेंड स्प्लेंडिड ऑफ सन्स। ये किताब बहुत ही इमोशनल बुक थी। मैं मैं जब भी इसकी बात करता हूँ मैं भावुक हो जाता हूँ और मुझे मरियम की आज भी याद आ जाती है। तो ये मेरा लिटरेचर का कलेक्शन है और मैं आपको बता देना चाहूँ, ये किताबें आप तभी पढ़ें जब आप बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हो। अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो आप प्लीज़ इन किताबों को अवॉइड करें, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल बुक्स हैं। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे इंग्लिश का बात करूं, तो इंग्लिश में मैंने पहले रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ा था। फिर कुछ और बुक्स थी जो मुझे सिंपल लगी, उनको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो अगर आप इंग्लिश में किताबें पढ़ना चाहते हैं स्टार्टिंग में, तो आप सिंपल बुक्स को ऑर्डर करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप सुधा मूर्ति से स्टार्ट कर सकते हैं। सुधा मूर्ति की कोई बुक कहीं भी मिल जाती है, तो आप सुधा मूर्ति से स्टार्ट करिए। सिंपल बुक्स हैं, इजी टू रीड हैं, छोटी किताबें हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं, तो आप इनको आसानी से पूरा कर लेंगे। और जैसे ही आप किसी बुक को कंप्लीट करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव फील करते हैं। तो इसीलिए आपको ये बात याद रखनी है कि आप वो किताबें स्टार्टिंग में स्टार्ट करें जो थोड़ी सी आसान हो समझने में और इजी टू रीड हो। अगर आप कोई डिफिकल्ट या बड़ी बुक उठा लेंगे तो आप पूरा नहीं कर पाएंगे और उससे आपका एक्सपीरियंस बिगड़ जाएगा। तो हमेशा याद रखना है, सिंपल बुक्स स्टार्ट में पिक करना है। आप सुधा मूर्ति से स्टार्ट कर सकते हैं। और आप चाहें तो एक और मैं आपको बुक बता दूं, आप इनर इंजीनियरिंग जैसे सदगुरु की कुछ किताब है, इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये बुक भी बहुत अच्छी है, मैंने इसको बहुत पसंद किया, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा भी और ये बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप कुछ सिंपल बुक्स से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो। और फिर और भी किताबें हैं। अब मैं आपसे जो है कि अगर नॉन फिक्शन की बात करूं, जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने रिच डैड पुअर डैड से स्टार्ट किया था, तो ये एक नॉन फिक्शन की किताब है। फिक्शन जो काल्पनिक कहानियां होती हैं, नॉन फिक्शन
जैसे कि ये सारी किताबें हो गई आपकी फाइनेंस, हेल्थ, ये जो इससे संबंधित किताबें होती हैं वो नॉन फिक्शन की होती हैं। मैंने नॉन फिक्शन से स्टार्ट किया था, फिर मैंने धीरे धीरे फिक्शन पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मुझे नॉन फिक्शन में मेरी हमेशा ये रिकमेंडेशन होती है, अगर मुझसे कोई पूछता है तो मुझे युवल नोआ हरारी की किताब बहुत अच्छी लगी थी। सेपियंस करके एक किताब है, बहुत ही मजबूत किताब है, पावरफुल किताब है, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करती है। तो अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस के लिए तो आप वो कर सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो वो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होती है हमेशा, अगर कोई बहुत ज़्यादा कुछ सीखना चाहता है तो युval नोआ हरारी की सेपियंस, वो भी मेरे पास नहीं है, मेरे दोस्त ले गए थे, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। और ये भी कुछ है बुक्स, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये सारी जो है कि मेरी बुक्स हैं, और 2 से स्टार्ट हुआ था, आज इतना सारा मेरे पास कलेक्शन है। बहुत बड़ा नहीं है, वैसे मेरी इच्छा फ्यूचर में पूरी लाइब्रेरी की है। तो अभी ये थोड़ा सा कलेक्शन है, इसको धीरे धीरे इम्प्रूव करता रहूँगा, धीरे धीरे बढ़ाता रहूँगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। किताबें हमेशा आपके साथ लॉयल रहती हैं, किताबें एक बहुत अच्छी साथी होती हैं। तो अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना स्टार्ट करिए, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप किसी भी फेज़ में हैं अपनी लाइफ के, अगर कोई प्रॉब्लम भी है और अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो आप देखेंगे वो समस्या बहुत आसान हो जाती है। मेरे लिए तो बहुत आसान हुई, तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि किताबें आप ज़रूर पढ़िए, अच्छी-अच्छी किताबें पढ़िए, हमेशा आपसे इनको कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं बस किताबें पढ़ के। आज के बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।